ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल सत्र में, फ्राइडे क्लास, जिस समय चल रहा है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है गीता का सार। और इस अध्याय में अलग अलग सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस को पढ़ करके हमें ये समझ में आता है कि पूरी भगवत गीता में है क्या। अगर पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अध्याय 2 ज़रूर पढ़ें। अगर आपने अध्याय 2 को अच्छे से समझ लिया, समझिए कि पूरी भगवत गीता समझ लिया। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब अध्याय 2 ही को हम गीता मान लें। तो अध्याय 2 एक सिनॉप्सिस है, गीता का सार है। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के फर्दर क्वेश्चन से होती है। आपको पता है अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते और अलग अलग बहाने देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा, लोग मारे जाएंगे, तो मैं शासन किस पे करूंगा जब कोई रहेगा ही नहीं। मान लो आप इलेक्शन जीत गए और जनता ही नहीं है, तो शासन किस पे करोगे? पेड़ पौधों पे। मतलब युद्ध करने का फ़ायदा ही नहीं। फिर कह रहे मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्यों? मारने में पाप लगता है। कुछ भी हो, मारोगे तो पाप तो लगेगा ही, तो पापी क्यों बनूं? फिर कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं मार दूंगा, सारे पुरुष मारे जाएंगे, पिता पुत्र पति भाई, तो स्त्रियां बचेंगी, उनको देखेगा कौन? फिर अब संप्रदाय पैदा होंगे, वर्णाशंकर होगा, फिर मैं फंसूंगा, क्या फ़ायदा, इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे अलग अलग बहाने दिए। फिर अध्याय 2 जब शुरू होता है उसमें भी एक बहाना दिया उन्होंने कि भाई जो भी ये मेरे गुरु है ना, ये मेरे अपने हैं, रिलेटिव हैं। और मानव कृष्ण को कह रहे हैं कि आप अपने गुरु को मारोगे क्या? मेरे गुरु को मरवाने पर लगे हुए हो, अब मारोगे शांतनु मुनि को? ऐसे करके फिर उसको लगा कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो जब 7वां श्लोक आया ना, 2.7 आते हैं, तो दिमाग घूम गया उनका, मेरे बस की बात नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। कभी हम इतने ज़्यादा लॉजिक देने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम लॉजिक दे रहे हैं, हम कहीं खुद ही पागल तो नहीं है। तो अर्जुन को समझ में आने लगा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। बातें तो मैं वैसे लॉजिकल दे रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि मेरे लॉजिक मुझे ही गड्ढे में लेके जा रहा है। तो उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए, भगवान को बोला कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तब उन्होंने समर्पण किया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म समुर्ज यश यशा निश्चित में शिष्यस्ते। अब हम आपका शिष्य, अभी तक दोस्त थे, मित्र थे, सहपाठी थे, अब आप मालिक हो, हम आपके सर्वेंट। अब आप बताइए। पोजीशन अब ऐसे हो गया। अब अर्जुन नीचे आ गए, अब इंस्ट्रक्शन। तो भगवान वेट कर रहे थे। सलाह तभी देना चाहिए जब कोई मांगता हो, अपने मन से ज़बरदस्ती नहीं। हमारी तो आदत है नहीं, फोकट की सलाह। इंडियन से सलाह बहुत इंडियन आप कुछ भी जाकर बोलो सर्दी हो रही है तो ऐसा करो ना, तुरंत सलाह। आपको पता है विदेश में हर सलाह का $10 लगता है, $10, 10 को पेमेंट कहते हैं। फोकट का सलाह कोई नहीं देता। यहाँ तो हर गली मोहल्ले किसी पूछ लो, वो जो पॉपकॉर्न वाला है ना, उससे पूछो, वो भी सलाह देगा आपको क्या करना चाहिए। गाय का घी लो, रात में सोने समय सब सर्दी सही हो जाएगा। उसका भी अपना एक मेडिसिन है। हर कोई गलत नहीं है, पर कहने का मतलब कि अनऑफिशियल सलाहकार बहुत है, पर ऐसे सलाहों की वैल्यू नहीं होती। सलाह उससे लिया जाता है या उसको दिया जाता है जो चाहता हो। जैसे आप बैठ रहे आए हो यहाँ पे, आप लोग सुनने में आए हो, तो यहाँ मुझे भगवत गीता बोलने का मीनिंगफुल लगता है। अब सोचो वहाँ पे मैं 4 नंबर की पहाड़ी पे खड़ा होकर बोलूँ अध्याय 2 बोलूँगा मैं आज, अध्याय 2 बोल रहा हूँ, इधर आओ बैठो, वो सुनेगा आपकी बात। तो एक माहौल बनना चाहिए। वैसे आपने प्लान किया, चलो भाई सुनेंगे, हमने भी प्लान करके आए, चलो भाई हम बोलेंगे, हमारे पास टाइम है, आपके पास टाइम है। तो जब तक वो राइट मोमेंट ना आ जाए, बोलने का फ़ायदा नहीं होता, ना सुनने का फ़ायदा होता है। तो अर्जुन अब सुनने के मोड में आ गए, हियरिंग मोड में आ गए, और भगवान अब स्पीकिंग मोड में आए। और तब फिर अध्याय
दूसरे के श्लोक संख्या 11 से भगवत गीता की टीचिंग्स शुरू होती है, भगवान अपना संदेश देना शुरू करते हैं। तो 11 से लेकर के 30 तक ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं जो ना भूतो ना भविष्यति, कहीं आपको नहीं मिलेगा। और उसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान, सोल का ज्ञान। सोल के बारे में कहीं नहीं बताया गया, कहीं किसी शास्त्र में किसी कुछ नहीं पता, वैज्ञानिक जगत में भी नहीं पता। कोई मरता तो कहते हैं कि इट वॉज अ मल्टी ऑर्गन फेलियर, बस यही वर्ड है उनके पास। पोटेशियम कमी, साइनाइड की कमी हो गई थी, या ऑक्सीजन की या सोडियम की, कुछ इधर उधर बता देते हैं, एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि आत्मा हैज़ लेफ्ट द बॉडी। मेन प्रॉब्लम डेथ का मतलब एब्सेंस ऑफ सोल। तो पूरा विस्तार से ज्ञान दिया भगवान ने 11 से लेकर 30 तक, हर एंगल से बताया। और भगवान ने बोला कि जब तुम शरीर नहीं हो और आत्मा हो तो फिर युद्ध क्यों नहीं करते। जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे मन में कलमश है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बॉडी लेवल पे देख रहे हो। तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, अर्जुन समझ रहे हो, और सामने वाले को तुम पितामह समझ रहे हो, द्रोणाचार्य समझ रहे हो, रिलेशनशिप देख रहे हो ना, बॉडी लेवल पे हो, इसलिए प्रॉब्लम। आत्मा लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज सोसाइटी में 99%, 99 क्या, 99.99999% जो समस्याएं हैं वो शरीर के आधार की हैं। मानते हैं इस बात को? समाज में क्या प्रॉब्लम है? नौकरी की प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, सेटलमेंट का, प्रमोशन का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम बॉडी रिलेटेड है। एक भी आत्मा का प्रॉब्लम कोई सुना है? कोई है आत्मा रिलेटेड प्रॉब्लम? और हम हैं क्या? शरीर या आत्मा? आत्मा। और प्रॉब्लम कौन सा बताते हैं? शरीर का। कोई मतलब ही नहीं। अब दिन भर हम जैकेट की प्रॉब्लम बताते हैं, मेरा जैकेट ऐसा हो गया, मेरे जैकेट में वो दाने निकल आए, जैकेट का इलास्टिक ढीला हो गया, जैकेट। अरे भाई अब जैकेट थोड़ी हो, पूरे दिन जैकेट की प्रॉब्लम बता रहे हैं हम कुछ और जैकेट की बात करते हैं। तो हमारी सारी समस्या बॉडी रिलेटेड है। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम आत्मा हो और शरीर जो संबंधी समस्याएं हैं उनको आप लेकर के बैठे हो, इसलिए आप जो हो पहचानो और लड़ो। तो ऐसा भगवान ने 30 तक समझाया, दूसरे 11 श्लोक से लेकर के 30 तक ही समझाया। फिर 30 के बाद क्या कहते हैं कि देखो, अगर तुम अपने आप को शरीर भी मानते हो, चलो नहीं मैं शरीर हूं, कुछ लोग होते हैं नहीं भाई हम शरीर ही हैं, चलो तुम शरीर ही हो, मान लिया तुम शरीर ही हो, तो शरीर की भी तो जिम्मेदारी निभाओगे नहीं? तो उसको सकाम कर्मयोग कहते हैं। तो शरीर से क्या हो? तुम क्षत्रिय हो। हर किसी के अपने अपने गुण होते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूर्व संचित कर्म के अनुसार ये शरीर हमें मिला है और इसके साथ ड्यूटी करो। अगर आप ब्राह्मण तो ब्राह्मण काम करो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट काम करो, माता जी हो तो माता जी वाला काम करो, प्रभु जी हो प्रभु जी वाला काम करो। हर किसी का काम बटा हुआ है। और भगवान कहते हैं अपने नेचर के हिसाब से काम करो तो तुम खुश रहोगे। सिंपल सी बात है। नेचर से विपरीत जाओगे तो दुखी रहोगे। ये भगवान इसको विस्तार से समझाएंगे अध्याय 3 में, कर्मयोग में। तो भगवान कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा काम करना चाहिए। कौवा चले हंस की चाल नहीं चलता। थोड़ी देर तक गुलाटी उलाटी मारोगे लेकिन थक जाओगे फिर आप, क्योंकि आप हंस तो हो नहीं, हो तो कौवा, तो कौवा जैसे रहो ना, उसी में खुश रहो। भगवान ने बोला आप जैसे हो, जो आपका नेचर है, नेचर के हिसाब से काम करो। हाँ, अपना लक्ष्य बड़ा बना के रखो कि जाना मुझे वहाँ, लेकिन अभी ऐसा काम करो, तो धीरे 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 क्या होगा, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन हम हैं ये और काम करेंगे वो, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। जैसे प्रभु जी बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहे थे, है ना, बहुत मधुर गा रहे थे, आप बोले मैं भी गाऊंगा। अब मान लो जैसे तैसे खींच खाच के थोड़ा बहुत मिला लिए, कितनी बार मिलाओगे आप? 1 दिन 2 दिन, हमेशा तो नहीं कर सकते। पर जो डेली सिंगर है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कहीं भी दे दो कभी तो गा लेंगे। हमारे लिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो हमारा नेचर नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा नेचर क्षत्रिय का है, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम करो ना, मारो। अर्जुन कहता है नहीं, मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं मारूंगा नहीं, इससे अच्छा तो मैं जंगल जाकर के संन्यास ले लूँ। बोले तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा। तुम वहाँ जाकर के भिक्षाटन करोगे, ब्राह्मण का काम करोगे, बोलोगे बहुत ही भिक्षाम दे, और कोई मान लो घर से निकल के डांट दिया, भागो यहाँ से, हट्टा कट्टा भीख मांगता है, शर्म नहीं है तुम्हें, दफा हो जाए यहाँ से। अब आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को क्या आता है? हमेशा क्रोध। वो निकालेगा तलवार, गला काट दोगे उसका। काटने का काम तो तुम्हारा है ही है, यहाँ नहीं तो वहाँ जाके काटोगे, जंगल में काटोगे। उससे तो तुम युद्ध क्षेत्र में काट लो, यहाँ काटोगे तो शोभा देगा, वहाँ कहीं इधर उधर घूम घूम के काटोगे तुम्हारी बदनामी होगी। क्यों ऐसा काम करो? तो ये भगवान ने सकाम कर्मयोग समझाया, ठीक है ना। तो पहले आत्मा के बारे में बताया 30 तक, 30 से लेकर के 38 तक वो बताया। अब 38 के आगे भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग क्या है। निष्काम कर्मयोग की मतलब कि अब काम ऐसा करो कि जैसे इसमें था कि जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम्हें मिलेगा। जैसे युद्ध करो, जीत गए तो शासन करोगे, और अगर मारे गए,
हार गए, मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, दोनों में विन विन है। तो फल देखकर ही युद्ध कर लो। और इसके बाद कह रहे हैं बिना फल के युद्ध करो, निष्काम कर्म से, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल है शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अत्यव शांत। तो बिना कर्म के, बिना फल के, इच्छा के, निष्काम भाव से करो। ऐसा करके भगवान ने फिर समझाना शुरू किया। और इसको करते करते फिर वो ज्ञान योग की तरफ ले जा रहे हैं। फिर ज्ञान योग से समझा रहे हैं। अब कह रहे अपना बुद्धि लगाओ, जरा आप सोचो कि ये सारा कुछ जो है टेम्पररी है, आज है कल खत्म हो जाएगा, किसके लिए सब कर रहे हो। तो इस तरह से समझाते समझाते, एक्चुअली हमारा टॉपिक तो कुछ और ही है, मैं रिवीजन में लंबा जा रहा हूँ। ऐसे करते करते भगवान 2.53 तक आए। अब 2:54 पे अर्जुन के मन में एक सवाल आया। वो सवाल क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर एक बात बताओ, ये जो आपने अलग अलग एग्जाम्पल दिए, आत्मा का, निष्काम का, सकाम का, फिर बुद्धि योग का, ये थ्योरिटिकली तो ठीक है, पर क्या ऐसे लोग होते भी हैं? अगर होते हैं तो कैसे पहचाने? तो ऐसे लोगों को भगवान ने क्या वर्ड दिया? स्थित प्रज्ञ। क्या कहा? स्थित प्रज्ञ। भगवान ने कहा ऐसे लोगों को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना चाहते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब हमारी बोलचाल की भाषा में पक्का भक्त। तो एक पक्के भक्त की प्रभु जी क्या पहचान है? वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके हाव भाव कैसे होते हैं, कैसे पहचाने? अब गले में कंठी माला, माथे पे तिलक, सैफरन ड्रेस, तो ये स्थित प्रज्ञ, ये कोई गारंटी थोड़ी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर फिर कभी ना बोलते ना, माथे तिलक, गले कंठी माला, ये तो कलीर चेला, तो कोई भी हो सकता है। तो एक पक्के भक्त की क्या पहचान होती है? तो ये अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधि तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषित किमाशित ब्रजेत किम। कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उसके हाव भाव क्या लक्षण होते हैं। तब भगवान 2:55 से बताना शुरू करते हैं एक पक्के भक्त के क्या लक्षण है। अब हमारे लिए टीचिंग इसमें ये मिलेगा कि हम पक्के भक्त कैसे बने। अब ऐसा नहीं कि ये पढ़ने के बाद अब आप टॉर्च लेके निकल लिए, देखो पक्का भक्त कौन कौन है, इसके अंदर तो नहीं है। इसके लिए नहीं भगवान बता रहे, ये भगवान बता रहे हैं कि हम अपने अंदर एक पक्के भक्त की क्वालिटी कैसे ले आए। सब लोग को समझ में आ रहा है? यस नो नो यस, ठीक है ना। तो पिछले क्लास तक प्रभु जी ने बताया कि 2:55 तक हुआ था, तो भगवान ने इसका जवाब दिया, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोकतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ पदोच्यते। तो भगवान ने सबसे पहला लॉजिक दिया कि स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जो अपने मन से उत्पन्न विचारों को कंट्रोल करना सीखे, है ना। सर्वान पार्थ मनोगतान, तो मन से ना विचार उत्पन्न होते हैं। एक्चुअली विचार मन से भी नहीं आते, विचार चेतना से आते हैं, इधर चित्त से आता है। हम लोग कभी सुना है मनोदर्पण मार्जनम? हम लोग बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जन। तो विचार इधर से उत्पन्न होता है, इधर से नहीं आता, इधर जाके चौपट होता है। ऐसे विचार जाते हैं, यहाँ जाके खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेटा है, जैसे कि आंख से देखते हैं, ऊपर चश्मा लगा लेते हैं, लाल चश्मा तो लाल दिखेगा, काला चश्मा तो काला दिखेगा। तो ये एरिया जो है ना, इसमें हमने डाटा भर रखा है, यहाँ से विचार निकलते हैं। तो कई लोग ऐसे पूछता है, प्रभु जी आत्मा तो शुद्ध होती है, आपने कहा आत्मा को कोई मलिन नहीं कर सकता, फिर आप कहते हो कि आत्मा जो है, मेरी आत्मा दुखी हो गई है, आत्मा सुखी है। एक्चुअली आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा के ऊपर एक लेयर है, एक परत है, गंदगी का परत, वो जमा हो गया है। तो जो भी विचार निकलते हैं ना, वो विचार गंदे हो जाते हैं, समझ रहे? जैसे बारिश की बूंद आती है, बारिश की बूंद साफ होती है, जैसे बारिश की बूंद धरती पर टकराती है वो मटमैली हो जाती है। बारिश की बूंद एक्चुअली प्योर है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है ये 3 मोड्स में लिपट गया ना, बस गड़बड़। उसी तरह विचार तो हमारे सही निकलते हैं, लेकिन ये जो सांसारिक लेयर है 3 मोड्स के ना, वो हमें फंसा देता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब ये विचार जाते हैं और मन उसको जब कॉन्टामिनेट कर देता है ना, तो ऐसे विचारों को कंट्रोल करना सीखो। और ये आते रहते हैं समुद्र की लहरों की तरह, बुलबुले की तरह, इनफाइनाइट। जो इन विचारों को कंट्रोल करना सीखे वो है स्थित प्रज्ञ। ऐसे बैठे बैठे कुछ भी विचार। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में गया हुआ था एक बार, बहुत कॉलेज के दिनों में, इस्कॉन में जुड़ गया था। तभी वो बैठ के स्टार प्लस देख रही थी। स्टार प्लस एकता कपूर का सीरियल चल रहा था। उनके सारे सीरियल के से ही शुरू होते है ना, बड़ा नॉलेज है उनको, क्योंकि क्या क्या के को पता नहीं। तो उसमें कुछ सीन ऐसा चल रहा था जिसमें एक सासू माँ को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा था, इनके 2 बेटे, और जैसे पहुंचू देख के रो रही थी, और हम लोग को देख के कह रही
तेरी बहू भी यही करेगी मेरे साथ। अभी ना तो ब्याह हुआ, न तो बहू आई, अब वो सिचुएशन होगा क्या होगा पता नहीं, वो जिएंगे कि नहीं, इधर का क्या होगा पता नहीं। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ख्याली पुलाव पकाना। ये है मनोधर्म। मनोधर्म ऐसा कुछ है नहीं, मन से उत्पन्न धर्म। एवं हमने सोच लिया, हमने सोना देखा, हमने पहाड़ देखा, हमें सोने का पहाड़ दिखाई देगा, हालांकि सोने का पहाड़ होता नहीं है, पर चूंकि इधर देखा, दोनों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके, इसको कहते हैं मनोधर्म। तो भगवान कहते हैं इन मनोधर्म को कंट्रोल करना सीखो। कई बार सिचुएशन ऐसा होता नहीं है, ऐसे ही मन में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं और हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इन मनोधर्म से उत्पन्न, यानी मन से उत्पन्न जो धर्म है, मन से उत्पन्न जो विचार है, इनको कंट्रोल करना सीखे, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मन की बातों में कभी नहीं फंसना चाहिए। और कई बार तो वो मन स्टार्टिंग सजेशन बहुत बढ़िया देता है, स्टार्टिंग विचार बहुत अच्छा देता है, बस स्टार्टिंग विचार फॉलो करना, उसके बाद ले जाकर गड्ढे में गिरा देगा आपको। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर मन आपको बोलेगा बैठे बैठे थक गया है, पाँव में जकड़न हो रही है, अर्थराइटिस हो जाएगा, वॉक करना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है। महाराज भी कहते हैं, प्रभुपाद भी वॉक करते थे। हाँ हाँ हाँ। फिर मन आपको अच्छे विचार देगा, फिर हाँ चलो वॉक करते हैं, बाहर जाएगा, बाहर आइसक्रीम खा लें क्या थोड़ा, तो उसका काम तो वहाँ से उठाना, उठा लिया आपको, उठा लिया, बाहर लेगा, बस अब इसका अपना षड्यंत्र चालू। मन ऐसे करता है, स्टार्ट बहुत बढ़िया करेगा, चलते हैं ना मंदिर, गीता क्लास कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया है, फ्राइडे जाना चाहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी। और यहाँ आके मन डोलने लगता है, वैसे लेट ना हो गया थोड़ा सा, अब तो क्लास ख़त्म भी हो गया होगा, चलो यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह लेके चल लेते हैं। भाई साहब एक गेट नंबर से घुसे, 2 नंबर से खा पी के निकल लिए। मन आपको यहाँ गेट तक लाया, फिर यहाँ से अपना चक्कर चला करके ले गया। तो इसलिए मन से जब कोई भी विचार उत्पन्न होते हैं तो उनको चेक करना चाहिए कि ये जेन्युइन है या जाली है। तो कैसे पता चलेगा, उसको हमेशा कसौटी पे परखो। तो सर भी वो हमेशा कहते हैं जीएसटी फिल्टर लगाओ। सुना है किसी ने जीएसटी फिल्टर? नहीं सुना। जीएसटी फिल्टर होता है गुरु, साधु और शास्त्र। तो जहाँ कोई विचार आए उसको डाल दो तीनों फिल्टर के अंदर। जैसे मान लो आपके अंदर विचार आए, एक एक आइसक्रीम तो बनता है, तो सोचो गुरु जी से पूछें गुरु अलाउ करेंगे? कभी नहीं। शास्त्र में क्या लिखा है? ना। और कोई साधु कहेगा? नहीं, तो नहीं खाना चाहिए। मान लो मन में विचार आ, चलते हैं लेट नाइट मूवी देखने के लिए, ना गुरु बोलेंगे, ना साधु बोलेगा, ना शास्त्र बोलेगा। चलते हैं क्लास के लिए, क्लास सुन के आएंगे, भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, गुरु बोलेंगे हाँ जी जाओ, शास्त्र बिल्कुल सुनना चाहिए, और साधु तो बोलेंगे तो वहाँ बैठे ही आपके वेट कर रहे हैं, आइए ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके ना हम चेक कर सकते हैं कि ये विचार ठीक है या नहीं है। अब वो बात अलग से है कि कई बार हमें पता होता है कि ये चीज़ सही है, फिर भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, वो डिटर्मिनेशन नहीं करनी है, वो एक अलग टॉपिक है। पर पॉइंट ये है कि एटलीस्ट इतना तो हमें पता चल जाए ये उचित है या अनुचित है, तो उसको आप जीएसटी फिल्टर से चेक कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ पदुच्यते। एक सुलझा हुआ व्यक्ति, उसको बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अंदर से ही सुलझा होता है। अंदर से अगर सुलझा है बाहर से सुलझा रहेगा, अगर अंदर से उलझा हुआ है बाहर से कभी सुलझ नहीं पाएगा। इसलिए परिस्थिति को नहीं, मन की स्थिति को ठीक करना होता है। बाहर का सिचुएशन ठीक नहीं होने वाला है, ये बद से बदतर ही होगा, लेकिन अगर अंदर से हम सुलझे हुए हैं, बाहर कुछ भी हो नो प्रॉब्लम। तो ये भगवान पहला आंसर दे रहे हैं, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, या फिर एक सुलझे हुए व्यक्ति की, या फिर एक पक्के भक्त की पहचान। दूसरा श्लोक संख्या 56 जो आज से हमें डिस्कस करना है, इसमें लिखा हुआ है जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो कहीं भक्त कह रहे हैं, कहीं मुनि कह रहे हैं। दूसरा पहचान बता रहे हैं एक पक्के भक्त की, क्या है कि वो त्रय तापों से विचलित नहीं होता। आपको पता है कितनी प्रकार की समस्याएं संसार में? कितनी है पता है आपको? 7 है या 7 है? 7। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। बोलो, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो त्रय तापों है, 3 क्लेश। सुना आपने इन 3 क्लेशों के बारे में? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे से उत्पन्न होता है, आदि भौतिक जो दूसरों से होता है, और आदि दैविक जो प्रकृति के द्वारा।
तो ये 7 प्रकार के कष्ट सबको आते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे आप हो या हम हो, सबको आते हैं, कोई से बचा हुआ नहीं है। और जो इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ना, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब कि जैसा भगवान 2.14 में पीछे उन्होंने बोला था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुदुखदा आगम पायनो नित्याशी धाम तितिक्षा भारत। सहन करना सीखो, सहन कर लो, सहन कर लो। तो कुछ भी कर लो, आपका शरीर आपको कष्ट देगा ही देगा। आप कितना लीपा पोती कर लो, कितना पेंट सेंट लगा लो, कितना योगा प्राणायाम करना कर लो, वो तो होना ही है, कष्ट आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं छोड़ना है, आप अपना कर लो। कम से कम ये लगता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर आपको वायरल फीवर है, वो 5 दिन का, वो 5 दिन में ही ठीक होगा। आप एलोपैथी खाओ, यूनानी खाओ, आयुर्वेदिक खाओ, आप दवाई के डब्बे में कूद जाओ, कुछ भी कर लो, 5 दिन में ही ठीक होगा। तो दवाइयाँ क्यों खाते हैं? वो बस खाली मन की संतुष्टि के लिए कि चलो भाई कुछ खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। वो ठीक तो अपने आप से ही होगा। अभी एक बात बताऊँ आपको, तो एक पर्सनल बात बताता हूँ, मोहन प्रभु जी का बताता हूँ। प्रभु जी का कई दिन गले में प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ चलता रहता है। तो प्रभु जी ने प्लान बनाया था कि कुंभ जाएंगे ना तो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु जी बड़ा परहेज़ करते हैं, हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं। उनके चक्कर में हम भी थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो मैंने सत्र तो पूछा, तो प्रभु जी जा रहे हैं तो स्नान करेंगे? ना ना, प्रभु जी खाली आचमन करेंगे, बोला उन्होंने। उनकी मीटिंग थी NIDC की, तो वहाँ पे गए थे। तो प्रभु जी उधर से आए तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसा लगा उनको। वो बोले, पता है रसराज प्रभु क्या हुआ, मैं तो गया वहाँ पे और मेरा प्लान तो था नहीं, लेकिन मैंने डुबकी लगा ली, और मैंने जैसे डुबकी लगाई मेरा गला ही खुल गया। बोले वाह, ये बड़ा सही है। वैसा कोई प्लान नहीं था डुबकी लगाने का, कह रहे जो डुबकी लगी गला खुल गया। अब बताओ ये कौन सा एलोपैथी वाला मानेगा इसको, कौन सा डॉक्टर मानेगा? ये सब प्रभु की कृपा है। तो जब कष्ट देगा तो देगा, आप कुछ भी कर लो। हाँ ठीक है, आप दवाइयाँ खा लो थोड़ा सा, बाकी मन बहलाने के लिए जो करना है, और डॉक्टर के पास गए, टोकन रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सर इतना जान लो, आप ठीक तो तभी होगे जब आपका लिखा है, जब आपके कर्म होंगे। बस भले ही डॉक्टर का बच्चा क्यों ना हो, अगर वो बीमारी उसके साथ है, जाने लिखी है, साथ ही जाए, वो ठीक ही नहीं हो सकती, खाते रहो दवाई। एक तो हमारे बीच में लड़का था बेचारा, वो चंडीगढ़ में रहता था, वहाँ पे PGI बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, तो उसके कान में कुछ प्रॉब्लम, उसको कुछ सुनाई देता था। मैंने कहता था शकुंतला की पायल सुनाई देती क्या? तो मैंने कहा कि पायल सुनाई देती। कहता नहीं, कुछ झुन करता रहता है। तो मैंने कहा दिखा ले एक बार। तो गया दिखाने के लिए। अब दिखाने के लिए गया तो जो झुन था वो झन करने लगा। पहले नूपुर बजता था, पूरा पायल बजने लगा। मैंने कहा PGI वैसे साधारण हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है। वो कोई नहीं, अभी तुम दिल्ली आ गए हो तो एम्स में दिखा लो। एम्स में दिखाने लगा तो दोनों काने बजने लगा, उसकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। तो मैंने उसको ये वाली फिलॉसफी बताई, देख भाई कुछ नहीं कर सकते, अभी भी कह रहा सुनाई देता है, अभी दोनों में एक में, कभी कभी दोनों में, कभी कभी एक में। वो है लड़का भी, उसका जॉब लग गया रेलवेज में, ठीक ठाक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे उसको। लेकिन वो बताता, वो बसता रहता है, वो नहीं ठीक हो रहा उसका। अब बताओ एम से बढ़कर कहाँ जाएगा वो? एम तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इंडिया का, हर जगह दिखा लिया। तो ऐसी कोई समस्याएं होती है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रयास मत कीजिए, आप प्रयास कीजिए, लेकिन ये लिख करके रखिए ये हमारे कर्मों के अनुसार है। और जाना होगा तो एक दिन अचानक चला जाएगा, पता चला कुंभ में डुबकी मारा, कान ठीक हो गया, ये भी हो सकता है। यस, अब ये सब मिस्टिकल बातें हैं, ये आम जनता को समझने में नहीं आएगा। आदि भौतिक क्लेश दूसरों से, कुछ भी कर लो दूसरे आपको कष्ट देंगे ही देंगे, और इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका औलाद ही काफी है। वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा नालायक वाला ना, कि आप मतलब कुछ नहीं कर सकते। बर्दाश्त करते हो ना? जैसे मैं और मेरा भाई पता नहीं रात में डेली किसको मारता था, उसका हाथ बहुत चलता था। अब मेरे को कितनी बार पड़ा है। फिर सुबह समझाता था, मैं तेरे को जानबूझ के थोड़ी मारा, पर मैंने कहा भाई लेकिन लगता है, तू जानबूझ के मार या ना मार, चोट लगता है ना, वो कष्ट लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होंगे, भक्तों के समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब दुनिया के सारे भक्त जो है ना, सारे जो ऐसे होंगे जो एक्सपर्ट होंगे ना, वो काम के समय में नहीं मिलेंगे। और एक भक्त जिससे आप चाहते हो ना कि ना के बराबर सेवा ले, वही नजर आता है। अब क्या करें, उसी से हेल्प लेना पड़ता है। और वो ऐसा नाच नचाता है ना भैया, कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तब नित्यानंद प्रभु याद आते हैं, कोई बात नहीं, इनको सहन करना पड़ेगा, लेके चला। महाप्रभु ने हाथ जोड़ लिया नित्यानंद प्रभु से, भाई तुम आगे चलोगे कि पीछे चलोगे बता दो।
और नित्यानंद प्रभु समझ रहे अवधूत टीम, महाप्रभु थोड़ा मैनेजर टाइप के, महाप्रभु ऑर्गेनाइज, नित्यानंद प्रभु हाईली अनऑर्गेनाइज, हमेशा कुछ ना कुछ कांड। वो जीपीएस लगाएंगे यहाँ से आनंद विहार का, पहुँचते हैं उधर दिल्ली कैंट। कहाँ हो स्टेशन, कितना नंबर पे, 4 नंबर, हाथ उठाओ, दिख रहा हूँ ना। अब वो एक आनंद विहार में हाथ हिलाया 4 नंबर पे, और एक दिल्ली कैंट में 4 नंबर पे हाथ हिलाया स्टेशन पे। हाँ, अरे कहाँ हो, दिख ही नहीं रहा है। अरे मैं भी, दिख ही नहीं रहा, पुल दिख रहा, हाँ पुल तो दिख रहा है, पुल दोनों जगह पे होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। लास्ट में पता चला वो स्टेशन ही अलग था। अरे भगवान। और ऐसे ही लोग यात्रा के लिए रजिस्टर करते हैं, चुने हुए लोग आएंगे, चुनिंदा बगानों से चुन चुन के आते हैं ना ऐसे। तो भक्तों का समाज हो, परिवार हो, इसको आदि भौतिक कहते हैं। रास्ते में चलोगे, नॉर्मल गाड़ी चलाओगे, कोई भी आएगा मार के रगड़ देगा। कोई बाइक वाला आता रगड़ के गाड़ी में चलाता है, कमाल है, चल दिया, हाथ दिखा दिया, चल, क्या कर सकते हो। एक बार एक हमारी गाड़ी थी, बगल में गाड़ी थी, एक लड़का साइकिल लेके घुसा है, उसके यहाँ पे लोहा निकला हुआ था, हमारी गाड़ी को रगड़ता हुआ, बोले क्या कर दिया, सॉरी अंकल, क्या कर सकते हैं हम, आदि भौतिक क्लेश है। अब उतरो, चीखो, चिल्लाओ, क्या करोगे आप, लोग आप ही को बोलेंगे जा रहे दो भैया, बच्चा है, क्या कर सकते हैं। तो आप न चाहो फिर भी, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे। भगवान कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, इन सभी सिचुएशन को फिलॉसफी के एंगल से देखते हैं। आपने प्लान नहीं किया, आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर ऐसे सिचुएशंस आएंगे। उसी तरह प्रकृति के द्वारा कष्ट, कोरोना काल आया, किसी को पता नहीं चला कोरोना आया कहाँ से, आज तक नहीं पता चला, और कैसे ठीक हुआ ये भी किसी को पता नहीं, वो अपनी इच्छा से आया एकदम अवतार की तरह, और अपनी इच्छा से गया। लोगों को लगता है हमने टीका लगवा लिया, हम ठीक हो रहे, खाक टीका लगवा लिया। जो नहीं लगवाए उनको लगता है कि हम बिना लगवाए ठीक हुए, जो लगवा लेकर हम लगा के ठीक हुए। एक्चुअली दोनों को कोई मतलब नहीं ऐसे बोले, वो जाना था चला गया, आना था आया, अब भगाना तो कोई भगा भी नहीं सकता था। ये प्रकृति के कष्ट है। तो भगवान कह रहे ऐसे त्रितापों को जो सहन करे वो स्थित प्रज्ञ है। फिर अगले श्लोक में सुख दुख की बात करेंगे। भगवान कह रहे हैं इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो शुभ और अशुभ ये भी माइंड के लेवल पे होता है, आत्मा के लेवल पे कुछ शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, सब बराबर है ना। तो कभी कभी लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा चलता है, कभी लाइफ में बहुत खराब खराब से चलता है, ये सब मेंटल लेवल पे है। आपका अच्छा किसी के लिए बुरा है और किसी का बुरा आपके लिए अच्छा है। तो माइंड इसको अपने अपने अकॉर्डिंगली परसीव करता है। तो जो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं या जो धीर होते हैं, ऐसे परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। अगर आपको 6 मार्क्स आ गए तो भी आप न्यूट्रल रहिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति की क्या पहचान है कि हर परिस्थिति में वो न्यूट्रल रहे। अगर पास हो गया तो भी नॉर्मल खा रहा है, सो रहा है, और अगर फेल हो गया तो भी नॉर्मल खा रहा है, सो रहा है। एक्चुअली ही इज सक्सेसफुल। अब नहीं हो कि पास हो गया तो 4 रोटी के बदले 16 रोटी खाएगा, फेल हो गया तो व्रत करेगा, इसको सक्सेसफुल नहीं कहते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति जो अपना आत्मा संबंधी जो कार्य अपना कर रहा है, जो शरीर संबंधी चीज़ें हैं वो आती रहेंगी जाती रहेंगी, उसे खुश नहीं होना। ये जो मैच वाले जगत के लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये श्लोक बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। हमारे मोहल्ले में एक कोको भैया थे, उनका नाम बड़ा अजीब सा था, कोको भैया। बहुत ही ज़्यादा ना वहमी थे, वहम समझते हैं आप, वहमी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको ना मतलब डाउटफुल से भी थोड़ा और माइनस वर्ड कुछ अगर हो ना, वहमी परफेक्ट वर्ड लगता है। उनको वहम बहुत ज़्यादा था। तो क्रिकेट मैच देखते रहेंगे, और अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान खास करके मैच है ना, वो हर किसी का मूवमेंट देखते रहते थे। मान लो जैसे मान लो प्रभु जी आए और विकेट गिर गया, अरे यार इनको बोले बाहर जाने यार। हालांकि उससे इससे कोई मतलब नहीं होता है ना, कुछ लोग होते हैं उसे क्या मतलब बनता है, तेरी वजह से हुआ। अरे और मान लो जैसे वो आए छक्का मारा और कमा, फिर से जाके आना एक बार, और फिर लग गया और फिर से जाओ, 2-3 बार आओ जाओ, क्या मतलब बनता है ये। तो ऐसे सिचुएशन कनेक्ट कर देते हैं। बिल्ली रास्ता लांग दी, तूने छींक दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता। ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, ऐसे कनेक्शन बनाते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए आज हम फीस्ट करेंगे। अब ये क्या लॉजिक बनता है। अब वो दोनों बात सही है, पर हम आज फीस्ट करेंगे इसका मतलब क्या है। तो ऐसे ही
कुछ भी बातों को लेकर के जो बैठ जाएंगे ना, वहमी होते हैं। ये सुख दुख का केस ऐसा ही होता है। उनको लगता है कि ऐसे ऐसे कारण से ये हुआ, वैसे कारण से हुआ। एक बार मैं इधर महावन में क्लास दे रहा था, एक प्रभु जी, एक हमारे कीरोड़ प्रभु हैं, इधर रहते हैं, तो उनके पहचान के एक भक्त आते थे, उड़िया भक्त थे। वो 2-3 क्लास में आना शुरू किए थे। तो क्लास में आए, क्लास अटेंड किया, चले गए तो कुछ कांड हो गया। तो आके अगली बार उन्होंने बताया, प्रभु जी कल मैं क्लास में आया था, फिर वापस गया ना, तो पता नहीं कोई बदमाश था, घर का ताला तोड़ दिया। हम लोग हो, चलो कोई नुकसान तो नहीं हुआ। नहीं, हम लोग तब तक वैसे पहुंच गए थे, शाम में ऐसा करते हैं। हम लोग हाँ, आजकल बड़ा ज़माना ख़राब हो गया है। फिर दूसरी क्लास अटेंड किया, फिर गया, फिर तीसरी क्लास में आप लोग जी प्रॉब्लम क्या। वो लास्ट टाइम क्लास करके गया ना, तो वाइफ का ना पाँव में मोच आ गया, प्लास्टर लग गया। हम लोग ओह, तभी कैसी हैं, ठीक है, 3 मंथ बेड रेस्ट। अच्छा। फिर क्लास में गया, अगली बार प्रभु जी मेरी सांस एक्सपायर कर गई, अब मैं क्लास नहीं आ पाऊँगा। बोले क्यों? बोले यहाँ जब भी आता हूँ कांड हो जाता है। बोले यार इसका क्या मतलब बनता है? सास को जाना तो जाएंगी, मरता का घूंट पी के थोड़ी आई हैं। और चोर ने सिर्फ तेरा ताला थोड़ी तोड़ा, किसी का भी तोड़ सकता है। लेकिन कभी कभी भक्तों के साथ कुछ ऐसा होता है, और हो ना हो लोग वैसा सोचवा देते हैं। तूने ध्यान दिया, तू जब से इस्कॉन जाना शुरू किया तेरा लॉस नहीं हो रहा? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। क्यों ऐसे क्रॉस कनेक्शन करा रहे हैं हम? इसको कहते हैं वहम डाल देना। तो भगवान कहते हैं ऐसे सुख दुख के चक्कर में मत पड़ो। जो नहीं आते उनको भी लॉस हो रहा है, और जो आते हैं उनको प्रॉफिट भी हो रहा, लॉस भी हो रहा। पर वो चीज़ अलग, ये चीज़ अलग है। इनसे क्यों हम कनेक्शन कराएं? ये हमारे कर्मों के फल है। समय के हिसाब से भगवान हमें थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। बल्कि यहाँ आने से क्या होगा कि जो भी सिचुएशन आएगा उसको हम सहन करना सीख लेंगे, और एक समय के बाद वो फेज चला जाएगा। तो ये तीसरी पहचान बता रहे हैं एक पक्के भक्त की। चौथा बहुत बढ़िया, यहाँ पे शायद कछुए का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना व दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता रहता है। अगली पहचान एक पक्के भक्ति बताई जाती है कि कछुए के समान होना चाहिए। कछुआ की खासियत क्या है कि जब भी विषम परिस्थिति होती है, वो अपनी इंद्रियों को, अपने हाथ पैर को अंदर संकुचित कर लेता है और बाहर से बड़ा सख्त हो जाता है। तो एक भक्त ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि ये जो हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे हम डेटा परसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में पेन ड्राइव से डाटा डाल सकते हैं, ब्लूटूथ से डाल सकते हैं, ईमेल के थ्रू आ सकता है। तो हमें पता है कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। वहाँ पे एंटीवायरस लगा के रखते हैं, स्कैन करते हैं, कहीं कोई अनवांटेड चीज़ अंदर ना चली जाए, पूरा सिस्टम खराब कर देगा। वैसे ही ये हमारा सिस्टम है, और सिस्टम में इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं से आते रहते हैं। अगर हमने इस सिस्टम को चेक करके नहीं रखा तो फिर क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे, मेंटली, फिजिकली, जैसे भी हो। तो कछुआ क्या करता है, जब भी देखता है कि खतरे की घंटी बज रही है, वो तुरंत अपने इंद्रियों को, हाथ पैर को भीतर खींच लेता है। तो वैसे ही हम भक्तों को होना चाहिए। जहाँ हमें लगे कि ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, रूप गोस्वामी कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे, जो प्रतिकूल है त्याग देंगे। इतना हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें लगे कि ये पिक्चर हमारे लिए ठीक नहीं है, ये डिस्कशन मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं देखना है। अगर आपने देखा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, विचलित हो जाएंगे। अगर आपने सुना आपका मन खराब हो जाएगा, तो नहीं सुनना चाहिए। तो भक्त अपने आप को ऐसे बचा कर रखते हैं। और ज़रूरत नहीं है कि पूरी मूवी देखेंगे तो बिगड़ेंगे। थोड़ा सा एक क्लिप भी जो आपको बिगाड़ सकता है, उसको कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन कराना। एक छोटी चीज़, जैसे हम लोग जब स्कूल्स में थे तो वहाँ पे रैपिड फायर राउंड क्विज होता था, है ना? तो एक क्लू, टीवी से हमने देखा था, एक क्लू देते हैं, बस क्लू देना है और पकड़ना है। एक वर्ड, एक साउंड काफ़ी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, माता जी को समझ में आ गया, और किसी को समझ में आया? समझ में आएगा, बस इतना ही काफ़ी है। कई लोगों को समझ में नहीं आया, अलग अलग अपना अपना रिचार्ज बैटरी है, पर कई लोग फट से पकड़ लिया, समझ गए, आशा दीदी चुरा लिया। एक वर्ड काफ़ी है, या एक छोटी सी मूवी की क्लिप काफ़ी है।
एक क्लिप देखा नहीं, मूवी याद आएगी, हीरो हीरोइन आएंगे, वो सीडी निकाल के देखना शुरू कर देंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे बचना चाहिए हमें। ये नहीं सोचना चाहिए अरे कुछ नहीं, हम तो 16 माला करते हैं, ऑलमोस्ट परमहंस हैं हम, नहीं, भाव के स्तर पे गिर सकता है आदमी। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। तो जहाँ वैसी कोई चीज़ दिखे तुरंत वहाँ से गायब। हमें तो आश्रम में सिखाया जाता है जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारे भूत भाग जाएंगे, सारा डर, सारा माया गायब। उच्च स्वर में बोलना चाहिए। हो सकता है थोड़ा आपको लोग बोले पागल है गया है, अब इससे अच्छा है इसके चक्कर में पड़े हम पागल, भगवान के लिए पागल हो लें। तो अपने आप को बचाना है, ऐसे विषय वस्तु से बचाना है। अगर हम बचा लिए तो जैसे आप कहीं गए, मार्केट में गए, कुछ ऐसी चीज़ देख लिया जो खाने के लिए बहुत ही एल्यूरिंग है, अब देख के कमज़ोरी है आपकी, बहुत दिन हो भी गए हैं, पॉकेट में पैसा भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, कर दो पैक, तो वो खतरनाक हो जाता है। नहीं तो वहाँ से तुरंत फरार हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान आगे इसके श्लोक में कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आप कछुए के समान स्ट्रांग बन जाओगे और आपने खरीदने वाली चीज़ नहीं खरीदी, लेकिन अगर मन में उठा के ले आए तो कई बार होता है ना, मान लो समोसा हम नहीं खाते, बाहर का हम पिज़्ज़ा नहीं खाते, हमने बंद कर दिया खाना क्योंकि हमने सुना है कि जो खाता है वो पाप खाता है, तो इसलिए हम नहीं खाएंगे, लेकिन मन में तो पिज़्ज़ा घूम रहा है, फिर क्या करें? तो भगवान ही कहते हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है, बोल सकते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पढ़िए जरा कोई इसका ट्रांसलेशन जोर से। देहधारी जीव, आपको तो दिख रहा है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से पहले भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो। अभी हमारी लोकल भाषा में कहे ना, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें भोग की इच्छा बनी रहती है। मतलब कि हम भक्त लोग भले ही घर में भोग लगाना शुरू कर दें, फिर भी बाहर हम देख लेते हैं ना तो जीभ लपलपाने लगता है। इसका मतलब ये हुआ हमने बाहर का खाना छोड़ दिया है, अब हम बाहर का नहीं खाते, लेकिन जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत तन मन डोलता तो है, थोड़ा तो हिलता है। हम लोग बाहर का नहीं खाते, चलो 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 निकलो यहाँ से, सब बना के रखते हैं, पता नहीं लाल रंग डालते हैं क्या करते हैं, बहुत। और खासकर जिसकी जीवा कमज़ोर है उसका तो पानी भी निकल आता, बोल भी नहीं पाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मान लो वहाँ से आप देख लिया, आपने वहाँ से भाग करके आ गए, तो उसका जो फोटो खींच के ले आए उसका क्या होगा? आप तो घर में तो आ गए, आपने वहाँ तो नहीं खाया, ये सोच करके गड़ी वाले क्या कहेंगे, इधर कौन के भक्त घूमते रहते हैं, कोई भी देख लेगा, ओ ये देखो दीक्षित भक्तों के शिव 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 क्या करा दिया इन्होंने, गड़बड़ कर दिया। तो लेकिन आप जो फोटो खींच के ले आए मन में, तो वो है इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, भले आप निवृत्त की इच्छा बनी रहती है। तब भगवान इसका सॉल्यूशन सेकंड लाइन में देते हैं, क्या रहे? रसवर्जम रसोपेयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर आपको ऊंचा स्वाद मिल गया, अगर आपने बाहर का समोसा त्यागा है, घर में ले आकर के बढ़िया से ढोकला बनाओ, कचौड़ी बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, आप तब उसको भूल जाओगे। सो वंस वी गेट ए हायर टेस्ट देन ओनली वी विल बी एबल टू लूज दी लोअर टेस्ट। ऊंचा स्वाद मिलेगा तभी नीचा स्वाद जाएगा। इसलिए नीचे स्वाद को, जो नीचा स्वाद है उसको हटाने से ज्यादा एफर्ट ऊंचा स्वाद डालने में लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हायर टेस्ट बढ़ाएं। ये मत सोचिए बुरी आदतें कैसे जाएंगी। आपने किसी जगह प्रचार लिखा रहता है, नशा छुड़ाएं हमारे पास आए, मात्र इतने दिनों में। वो छुड़वा भी देते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलता है ना, डबल डोज लेता है। जितना दिन छोड़ा है ना उसका डबल खुराक लेगा वो, क्योंकि उसने उसको बलपूर्वक छुड़वा तो दिया, लेकिन जो आदत तो नहीं गई ना। लेकिन जब आपको ऊंचा स्वाद मिल जाएगा, हायर टेस्ट मिल जाएगा, तब वो चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए हम अपने लाइफ में पॉजिटिव, जो लंबी लकीर है ना उसको खींचे। जब लंबी लकीर खींच दोगे तो आपकी जो दूसरी लकीर है वो अपने आप छोटी होती जाएगी। जितनी लंबी लकीर खींचोगे दूसरी लकीर अपने आप छोटी होती जाएगी, नेगेटिविटी अपने आप जाएगी। आपके यहाँ बाल्टी है, उसमें गंदा पानी है या गंदी तो डस्ट है, आप साफ पानी डालना शुरू करो, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, डालते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो गंदगी दिखेगा ही नहीं। आप साफ पानी डाल रहे हो, गंदा पानी अपने आप चला जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिविटी बढ़ानी है। गुरु महाराज हमेशा हम लोग यही कहते थे, जब भी मिलेंगे एक ही बात कहते थे, डू यू हैव सफिशिएंट सर्विसेज, आर यू फीलिंग इंगेज्ड। उनको बस यही चिंता रहती, खाली तो नहीं बैठते ये, खाली बैठेंगे प्रॉब्लम, यानी कि ढेर सारी सेवाएं होनी चाहिए, ओवरलोडेड।
हर दिन रात में सोने से पहले होना चाहिए, ये काम रह गया, वो काम रह गया, फिर ठीक है। जहां आपके मन में आया ना, अब तो सब हो गया, फ्री फॉर द डे, बस अब दिमाग घूमेगा। तो अंदर में जो हमने डेटा सेव कर रखा है ना, भोग वृत्ति वाले, वो सब विचार फिर आने शुरू होंगे। इसलिए खूब इंगेज रहना चाहिए, ढेर सारी सेवाएं होनी चाहिए, एकदम टाइम नहीं मिलना चाहिए हमारे को। इसको कहते हैं वो हायर टेस्ट। अगर कोई सोचे लेकिन अगर मैं चतुराई करके, बुद्धि लगा करके बच जाऊं तो नहीं, भगवान मना कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। इसके अगले श्लोक में है ना, क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। वे उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो कोई अगर सोचे मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो अपने स्कूल या कॉलेज में टॉपर रहा हूँ, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इंद्रियां बहुत बलवान होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। और खास करके इनका बल कब दिखता है, जब हम अकेले होते हैं। जैसे यहाँ बैठे हैं ना, तो बड़ा भी एकदम सतोगुणी गुड बॉय बन के बैठा होगा मन, लेकिन अकेला रहता ना, वोराशियस ईटर, राक्षस की तरह होता है वो माइंड। इसलिए इस मन पे कभी भरोसा नहीं करना, इंद्रियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और हमेशा हायर टेस्ट के पीछे जाना चाहिए। तो हायर टेस्ट है क्या, वो ऊंचा स्वाद है क्या? तब भगवान पहली बार भगवत गीता में अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने बारे में बताते हैं 2.61 में। बोलिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान कह रहे तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वो हायर टेस्ट मैं हूं। तुम्हें मेरी लत लगनी चाहिए, मेरी आदत पड़नी चाहिए। जिसको भगवान की आदत पड़ गई है वही बुरी आदतों से बच सकता है। आप ऐसे कितने लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े, भक्ति में आए और सबसे पहले जीभ पे कंट्रोल हो गया। बहुत लोग, सबसे पहला चमत्कार जीभ का ही होता है। नहीं, खाने पीने की समस्या बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। हम लोग भी बड़े चटोर थे, कभी शाम में घर में खाना ही नहीं खाते थे। हम सोचते थे बाहर वाले बेचारे, इनका बिजनेस तो देखना होता है ना, कितनी उम्मीद से लगाते हैं, सब ऐसे ही सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम जाते थे उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, डेली फास्ट फूड, डेली कुछ ना कुछ खाते रहते थे। और अब स्थिति ऐसी है, देखने का मन नहीं करता। उनका फास्ट फूड तो नहीं दिखता, उनके हाथ और पाँव दिखते हैं, गंदे गंदे काले काले, उनका गंदा सा प्लेट दिखता है। और हर ऐसे दुकानों के अगल बगल में 2 पैर के साथ 4 पैर वाले भी घूमते रहते हैं। मेरे को लगता है कुछ प्लेट वो भी साफ करते होंगे। पहले नहीं दिखता था, पहले वी वेर लविंगली ब्लाइंड, हम प्यार में अंधे थे उस समय। और मैं थोड़ा सा ड्रामा वाला बुद्धि है, मैं उन लोगों को देखता हूँ, खास करके देखेंगे जब जहाँ पे ऐसे, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीट फूड कहते हैं। FSSI भी स्ट्रीट फूड ऑर्गेनाइज करता है। स्ट्रीट फूड इंडिया में बहुत फेमस है। जब भी कभी आप स्ट्रीट फूड वालों को देखोगे ना, वो एक टकी लगा के देखते रहते हैं, जैसे बन रहा होगा चाउमीन ना, जैसे मान लो किसी को बनाया, दे दिया, उसको दे दिया, हमें तो पूरा फोकस रहता है। व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, एकदम उसी पूरा ध्यान लगा के देखते रहते। कितने फोकस्ड। मुझे याद आता है कि गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी को, क्यों तुमने पलकें बनाई? मैंने उनको पलकों चाहिए, यहाँ पे पलक भी नहीं झपकाते, देखते ही रहते हैं, एक टक देखे रहते हैं। इतना डेडली होता है ये फास्ट फूड। लेकिन वो आसक्ति भी चली जाती है जैसे ही आप प्रसाद खाना शुरू करते हो। यस नो यस, वो प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतना स्वादिष्ट होता है, अब वो बिल्कुल याद नहीं आता। तो जिन लोगों को प्रसाद पाने का टेस्ट आ गया ना, जो लोग प्रसाद ही लेते हैं, वो बाहर की चीज़ें नहीं खाते। और ये पहला प्रूफ है जो क्लियर करता है कि इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, स्टार्टिंग विद द टंग, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली लस्ट, एंगर, ग्रीड सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ कृष्णा। भगवान कहते हैं मेरे कारण, अगर मेरे से आसक्त हो, अगर वो प्रसाद नहीं होगा ना, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। कुछ स्थिति तो ऐसी हो जाती है, कुछ भक्तों को नहीं मिलता, वो खाली पेट रह जाते हैं, फल फूल खा लेते हैं, बाहर का नहीं खाते वो, और नेचुरली नहीं खाते। ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा, उनका अंदर से चित्त ही नहीं करता, उसकी इच्छा ही नहीं करती। नहीं, आपने खुद भी महसूस किया होगा, मन नहीं करता खुद ही खाने का। क्या बकवास चीज़ है ये, हेल्थ कॉन्शियस। अब तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए,
बहुत ज़्यादा कैंसरस कार्सिनोजेनिक आइटम्स जो हैं बाहर बिक रहे हैं। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति, किसी से पूछ लो, किसी न किसी के पहचान में जरूर कोई ना किसी को कैंसर हो गया। एकदम उटपटांग चीज़ें बिक रही हैं, नहीं खाना चाहिए। तो ये हायर टेस्ट क्या है? प्रसाद है। वो हायर टेस्ट कृष्ण है। ठीक है, तो हमने 2.61 तक पढ़ा और यहाँ तक भगवान ने बताया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या हायर टेस्ट वाला व्यक्ति या एक पक्का भक्त किसको कहते हैं, और जो इन चीज़ों को फॉलो करता है। अब यहाँ के बाद भगवान थोड़ा उल्टा बताना शुरू करेंगे। यहाँ बताया भगवान ने अगर करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, और यहाँ से उल्टा बताएंगे अगर तूने नहीं किया। अब यहाँ गीता में हर जगह ऐसा ही है, अगर ये करोगे तो ये होगा, और अगर नहीं किया तो फिर ये भी होगा। तो प्रोस एंड कॉन्स हर जगह दोनों बात बताते हैं। तभी प्रोस चल रहा था 2.61 तक। अब इसके बाद जो है बताएंगे अगर तुमने नहीं फॉलो किया तो तुम्हें काम आएगा, क्रोध आएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक विराम देते हैं 2.61 तक, फिर नेक्स्ट क्लास में 62 तक। एनी क्वेश्चन कमेंट्स? किसी कुछ पूछना है? पूछना है? हाँ, क्वेश्चन, कमेंट, क्वेश्चन या रीडिंग? नहीं, क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मरते समय हम ईश्वर को याद कर सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। बैठ जाओ। हाँ जी। माता जी क्या पूछी कि मरते समय हम ईश्वर को याद करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का जवाब हम प्रश्न से ही दे सकते हैं। एग्जाम में एक बच्चे को अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, जोर से बोलो। जय माता दी। अच्छे से तैयारी करना चाहिए, ठीक है ना? तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तैयारी कच्ची होगी तो फेल होने के चांसेस है। सो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए प्रिपरेशन कॉल्ड फाइनल, नहीं, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन कॉल्ड डेथ। ये मनुष्य का जीवन क्या है? एक तैयारी है। किसकी तैयारी? उस एग्जाम की तैयारी है जिसका सिलेबस आउट है, एग्जाम भी पक्का है, सबको देना पड़ेगा, बस दिन और स्थान नहीं बताया भगवान ने, दिन तारीख नहीं बताया कब होगा, पर एग्जाम तो सबका होगा। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना? चीटिंग नहीं होगी आपके साथ, इतना गारंटी है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, 10 दिक्पाल हैं, सब देख रहे हैं। अगर आप ईमानदार रहोगे, भगवान ना करे कोमा में भी चले गए, तो प्राण निकलने के पहले आपको 10 रुपये का रिचार्ज किया जाएगा। आँख खोलोगे, आप हंसोगे, हरिनाम लोगे और गौर प्रेमानंद दे, मर जाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर आपके साथ बेईमानी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे। एक निर्गुणा प्रभु थे, जन्माष्टमी प्रभु उनके एग्जाम्पल देते थे। उन्होंने बताया था पूरी ज़िंदगी बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, पर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो गया कि कोमा में चले गए। मायापुर में परम पूज्य राधानाथ महाराज और शिवराम स्वामी महाराज, जन्माष्टमी प्रभु, जानीवास प्रभु, सब लोग उनके पास थे, देख रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। ही वॉज इन कोमा। कोमा मतलब ब्रेन डेथ, हार्ट चल रहा है पर ब्रेन काम नहीं कर रहा। पर जब शरीर छोड़ना हुआ ना, उसी दिन उनको अचानक होश आ गया। पता नहीं कैसे होश आ गया, स्माइल करने लगे, सबको देखने लगे, हरिनाम बोले, और फिर थोड़ी देर बाद गौर प्रेमानंद दे। तो तैयारी अच्छी थी। तो हो सकता है कर्म के कारण किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़े या कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो, वो सब तो होगा ही होगा, लेकिन अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं छोड़नी है। अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो परमात्मा बैठे हैं। और अगर कोई चतुराई करेगा ना, पूरी जिंदगी गड़बड़ घोटाला किया और सोचेगा लास्ट में हरिनाम ले लेंगे, तो जैसे ही हरिनाम का समय लेने आएगा ना, उसका गला मुंह कान सब चौक कर देंगे, भगवान दबा देंगे, चुप रहे, कहाँ चले हरिनाम, उसको नहीं, उसको भुलवा देंगे भगवान। तो ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठे हैं, हर पल हर क्षण एज ए विटनेस वो देख रहे हैं और हमारी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अच्छे से बस हमें, हमारा काम अच्छे से तैयारी करना, फुल फ्लेज तैयारी कीजिए। कुछ भी हो जाए फ्राइडे क्लास मत छोड़िए, ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ करके आइए। यहाँ जो पढ़ाया जाता है जाके घर में फिर पढ़िए ईमानदारी। जैसे कि एक बच्चा ना पूरा धारा प्रवाह पढ़ता है, समझता है, नोट्स बनाता है प्रॉपरली, ईमानदारी से लिए, आपके साथ कभी चीटिंग नहीं होगी, फॉर श्योर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा था ना कि गुरुदेव आपको सबको व्यस्त रखते थे। हाँ, तो ये आध्यात्मिक जीवन में तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैंने वर्ल्डली लाइफ में जो नोटिस किया है, लोग बहुत बिजी रहते हैं और उनको लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ एंड दे आर वेरी स्टेबल। वो हर चीज़ से मतलब अपने आप को बहुत सक्षम महसूस करते हैं। ऐसे लोग जब खाली बैठते हैं ना, संसारिक लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो एक्चुअली अपने माइंड को और अपने आप को हैंडल करने में सक्षम बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने खाली बैठना सीखा ही नहीं होता।
क्योंकि एकांत की प्रैक्टिस मेरे ख्याल से फॉर अ वर्ल्डली पर्सन या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो बिजी रहते हैं दे थिंक दे आर डूइंग वेरी फाइन इन लाइफ, और ये जो हम लोग हैं भक्ति कर रहे हैं हम वेले हैं. या आई एग्री. यस यस. सो फॉर द वर्ल्डली पीपल खाली बैठना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें खाली बैठना भी आना चाहिए, माइंड को रेस्ट में रख के, और बिना कुछ किए, जो ज़ेन फिलोसफी में भी कहते हैं समटाइम यू शुड लर्न जस्ट टू सिट एंड डू नथिंग. बट मे बी फॉर भक्ति मार्ग व्हेन यू आर अ साधक द थ्योरी चेंजेस. यस यस आई एग्री. उसमें बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. धर्म सौनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथाशयत न उत्पादी यदि रतिम श्रम एव केवलम. सब कुछ ठीक है, बाहर के लोग इतने सुपर बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, देखने में दोनों ही ऐसा लगता है, पर हमारा जो केंद्र है ना वो भगवान को रखा, उन्होंने नहीं रखा है. बस वो भगवान को अगर केंद्र में रख लेना फिर तो वारे न्यारे. अब जैसे मान लो मेडिटेशन करेंगे, पर करेंगे किस पे मेडिटेट, उनको पता होना चाहिए. बस इस चीज़ को ऐड कर लें. बाकी भगवान तो उनको सुपर बिजी रखते हैं. एक्चुअली भगवान उनको माया देवी बिजी रखती है. ओके ऑल राइट. और कुछ? यस. दीन पावन प्रभु. हरे कृष्ण गुरु जी. थैंक यू गुरु जी. एक प्रश्न है कि आपने बोला कि अगर वो जो आपने करताल बजाया था, हाँ समझ गया ना. हाँ, आप लोग कितने लोग समझ आ गया था? वो ऐसे ही क्विज में आया था ये. तो जैसे कई जो एक डिवोटी से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि हमारी डेली लाइफ, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमारे को कई सारी चीज़ें बाहर की पता होनी चाहिए. यस. क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, यहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है. तो क्या वो चीज़ें भी डिस्टर्ब करती हैं, और उन चीज़ों को कितने लिमिट तक करना चाहिए और उससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए? हाँ ये तो है. तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैच द फिश विदाउट गेटिंग वेट. मछली पकड़िए बिना भीगे. अब जैसे मान लो कबड्डी खेलते हैं, तो जाते हैं ना कबड्डी खेलने, कबड्डी 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 कबड्डी, दूसरे एरिया में घुसते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी. अब गए, आपने छू लिया लेकिन उधर ही रह गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? जाना है, मार के आना है, मैंने टच करके आना है. तो उसी तरह हम गृहस्थ भक्त जो भी हैं, बाहर जाते हैं, निकलते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, पर शाम में वापस भी आना है ना, उधर ही रह गए तो फिर बोलेंगे भैया ऐसी नौकरी करने का फ़ायदा क्या है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा सांस ना टूटे, हम टच करके भी आ जाएँ, पर्पस पूरा हो जाए, मछली भी पकड़ दे, भीगे भी नहीं. तो उसके लिए बताया था कि मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सुबह की साधना अगर आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी ना, जैसे एक ऐड आता ना, खाएं च्यवनप्राश जो बनाए भीतर से स्ट्रांग, है ना. तो भीतर से अगर हम स्ट्रांग रहेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग रहेगी. जैसे तुलसी महारानी के सामने 16 माला का जाप करें, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम. फुल मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब कि जो जो चीज़ें होती है यहाँ पे घर पे ही छोटा ही प्रोटोटाइप में करें, डेली करें, बहुत स्ट्रेंथ मिलता है उससे. इसको ठीक वैसे कह सकते हैं जैसे कोई बाहर में एसिड रेन हो रहा हो और आपको जाना ही पड़े, तब क्या करोगे? अम्ब्रेला लेके जाओगे या रेनकोट पहन के जाओगे. तो अब बारिश में हो लेकिन बारिश का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो वैसे ही करना पड़ेगा. रिस्क तो है, लेकिन अंदर से हम अपने आप को जो कवच है ना उसमें डाल के निकालें. और जब भगवान देखेंगे आपको कि ये बहुत प्रबल इच्छा रख रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को हमेशा मेरे कॉन्शियसनेस में, तो आप जहाँ जाओगे वहाँ भी एक है ऐसा हेल्प मिलेगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ. इधर ही कालका जी में एक डिवोटी रहते थे, पता नहीं आजकल कहाँ है. बहुत साल पहले मैं जब नया नया जुड़ा था, उनका रागानुगा प्रभु नाम था, ऐसा नाम था रचित मल्होत्रा. तो मैं नई मेरी जॉब थी और मैं अमोघ लपू से जुड़ा था. तो मैंने ये सीखा था कि बाहर का नहीं खाना चाहिए. और सुबह सुबह मेरी ऑफिस थी, तो फिर भाई खाना मिले कहाँ से, तो बड़ा मुश्किल होता था. भूख तो लगी रहती थी, पर जैसे थोड़ा बहुत काम चल जाता था. पर ये जो भक्त थे ना, इनकी आदत क्या थी, इनको कुकिंग बड़ा अच्छा लगता था, ये पकाते बहुत थे, पर इनको कोई मिलता नहीं था किसी को खिलाऊं. ये कोई डिवोटी ढूंढ रहे थे. और एक दिन सीढ़ी पे ये आ रहे थे, मैं उतर रहा था, इन्होंने मुझे देख लिया कंठी माला में. बोला डिवोटी कौन? हाँ. और दोस्ती हो गई. बस फिर क्या था, मैं खाने वाला, वो खिलाने वाले. क्या मस्त व्यवस्था हुई है ना. तो जाकी जैसी रही भावना, भगवान करते हैं व्यवस्था वैसे. तो अगर आप सिंसियर है ना, आप कहीं भी रहो, ठाकुर जी आपकी व्यवस्था करेंगे. तो सिंसियरिटी लानी है, मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है जी. तो इशारा आ गया है और कुछ आज बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, तो यहीं पे विराम देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की